IVM। विराट कोहली के पास अब रह गया है सिर्फ रेड बॉल शो। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज की शुरुआत दिन के बड़ी खबर के साथ, जहां पर विराट कोहली को अब सिर्फ रेड बॉल की कप्तानी दी गई है, क्योंकि सिलेक्टर्स ने देर रात इस बात की पुष्टि कर दी कि रोहित शर्मा अब व्हाइट बॉल के ऑफिशियल कप्तान होंगे। यानी कि T20 फॉर्मेट में वो पहले से ही कप्तान थे और साउथ अफ्रीका दौरे से अब वो वनडे क्रिकेट की भी कप्तानी करेंगे। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर लगातार खेल नीति पर हम चर्चा कर रहे थे कि स्प्लिट कैप्टनसी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी और एक तरह से हम कह सकते हैं खेल नीति की खबर पर मोहर लगाने का काम भारतीय सिलेक्टर्स ने किया है। अब ये एक अपने आप में एक ऐसा अहम पड़ाव है भारतीय क्रिकेट में, एक ऐसी शुरुआत है जिसकी उम्मीद आमतौर पर हम सब नहीं करते, क्योंकि भारतीय संस्कृति की बात करें तो एक मुखिया परिवार को चलाता है। ठीक उसी तरह से क्रिकेट के मैदान पर ही एक मुखिया तीनों फॉर्मेट को चलाता था। पहली बार ऑफिशियली ऐसा हुआ है जब व्हाइट बॉल की कप्तानी किसी और के पास होगी और रेड बॉल शो जो है वो विराट कोहली के पास होगा। अब इस बड़े मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और अभी कमेंट्री कर रहे हैं निखिल चोपड़ा हमारे साथ है। अब से कुछ ही देर में पूर्व सेलेक्टर और क्रिकेटर और साथ ही कमेंटेटर सबा करीम भी जुड़ेंगे हमारे साथ। निखिल भाई, बहुत बड़ी खबर अपने आप में, और खेल नीति पे लगातार हम चर्चा कर रहे थे और अंदेशा भी यही हो रहा था कि विराट कोहली को हटाया जा सकता है, और ये ऑफिशियली सिलेक्टर्स ने कंफर्म कर दिया कि अब विराट कोहली व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान नहीं होंगे। ये अपने आप में एक तरह से संदेश माना जाए या संकेत माना जाए विराट कोहली के लिए? राजीव भाई, ये होना ही था। जिस तरीके से हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, जब उन्होंने खुद बोला था कि मैं T20 से अब संन्यास लूंगा बतौर कप्तान, वो कप्तानी अब मैं छोड़ दूंगा और साथ में अब IPL की भी कप्तानी नहीं करूंगा, तो उस समय भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि T20 के साथ साथ तो उनको BCCI फिर व्हाइट बॉल एक दिवसीय मैचेस से भी बतौर कप्तान हटा देगी और आपके पास फिर अब दो कप्तान होंगे, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान होगा और रेड बॉल का। क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम में एक सही वो मैसेज भी नहीं जाता था कि आपके पास T20 का एक कप्तान है और फिर एक दिवसीय क्रिकेट सफेद बॉल और फिर दोबारा आपके पास लाल बॉल की क्रिकेट का कप्तान है। और दूसरी बात, जिस तरीके से रोहित को मौका मिलेगा अगले T20 विश्व कप में 2022 में जो खेला जाएगा टीम बनाने का, और फिर 2023 में भी आपका सफेद बॉल यानी कि 50 ओवर की क्रिकेट का। क्या ये माना जाए विराट कोहली को सैक किया गया कप्तानी से? अब राजीव भाई, सैक तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके आंकड़े हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ तो रीजन क्या है वनडे क्रिकेट से हटाने का? बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है वनडे क्रिकेट में। तो रीजन सिर्फ यही है कि आप वो कंफ्यूजन नहीं चाहते राजीव भाई कि सफेद बॉल की क्रिकेट के भी फिर दो कप्तान हो जाएंगे। T20 में रोहित रहेंगे, वनडे में विराट रहेंगे और लाल बॉल में आपके पास विराट रहेंगे। इससे अच्छा BCCI ने, जो मैं भी मानता हूं, सही किया कि आपके पास सफेद बॉल की क्रिकेट का एक कप्तान है और लाल गेंद की क्रिकेट का कप्तान एक है। तो वो कहीं ज्यादा एक बेहतर विकल्प रहता है और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को मौका दिया है कि वो भी टीम को तैयार कर पाए। एक नहीं, दो विश्व कप, T20 विश्व कप जो 2022 में खेला जाएगा और फिर 50 ओवर के फॉर्मेट का विश्व कप 2023 में खेला जाएगा और उनको भी समय मिल जाएगा एक नई टीम बनाने के लिए। तो ये मेरे को नजर आ रहा था, ये राइटिंग ऑन द कार्ड था राजीव भाई। जी निखिल भाई, बहुत ढेर सारे सवाल आ रहे समय, फटाफट सवाल ले लेते हैं। कसार साहब का सवाल है, उनका कहना है कि स्प्लिट कैप्टनसी क्या भारत के लिए वर्क करेगी? दो कप्तानों का एट द सेम टाइम रेड बॉल और व्हाइट बॉल में होना ड्रेसिंग रूम में, क्या दो खेमों में डिवाइड तो नहीं कर देगा भारतीय टीम को? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसी को सोच के व्हाइट बॉल और रेड बॉल को बिल्कुल अलग कर दिया। अगर T20 आपके पास रोहित कप्तान थे और व्हाइट बॉल 50 ओवर में विराट थे और फिर रेड बॉल में विराट थे, तो वो कहीं एक कंफ्यूजन रहेगा कि किस तरीके से कौन टीम चला रहा है। सफेद बॉल क्रिकेट पूरी जिम्मेदारी अब रोहित को दे दी है और लाल गेंद की जो क्रिकेट, जो टेस्ट मैचेस की कप्तानी है, वो विराट को दे दी है। तो विराट के पास भी ये साइकिल जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो टेस्ट मैचेस में फोकस करने का, अपनी टीम बनाने का, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो पिछली बारी हम रनर अप थे कि एक ना एक ICC ट्रॉफी अपने नाम वो कर सकते हैं, उनके पास एक और वो मौका रहेगा। और रोहित के पास दो विश्व कप मैं मानता हूं राजीव भाई, T20 का 2022 और 50 ओवर के फॉर्मेट 2023। तो मेरे लिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग कर दी। सफेद बॉल की क्रिकेट की जिम्मेदारी अलग हो गई है और लाल गेंद की जिम्मेदारी बिल्कुल अलग कर दी। हर्ष जैन का दो सवाल मैं क्लब कर रहा हूँ एक साथ निखिल भाई।
उनका तो कहना है कि विराट कोहली को सैक करना बिल्कुल ही ठीक नहीं था। फिर उनका कहना है कि जो डिसीजन जो है बीसीसीआई ने क्रिएट किया है वो अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट पैदा करेगा ड्रेसिंग रूम में दो। और उसी से जोड़ता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग और सवाल है कि क्या भारतीय क्रिकेट आगे की तरफ देख रहा है 34 साल के रोहित शर्मा को कप्तान बना के? देखिए, आगे की तरफ किस तरीके से देख रहा, मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। आगे की तरफ इसलिए देख रहा है, आप रोहित शर्मा को बतौर सफेद बॉल की क्रिकेट का कप्तान, आईपीएल में सबसे सफल कप्तान, 5 उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की हुई। तो आप एक कप्तान को टाइम देना चाह रहे हैं या अगले विश्व कप से पहले T20 में अपनी टीम बना ले, और साथ ही में फिर सफेद बॉल में जिसका वो चैंपियन एक खिलाड़ी भी है, जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, 2 दोहरे शतक है उनके, और अगला ही विश्व कप जो है वो 2023 में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2 विश्व कप, अगर 34 साल के हैं तो 2023 तक उनके पास वो मौका रहेगा बतौर कप्तान। वो भारत को वो विश्व कप जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरे लिए वो बिल्कुल एक सही निर्णय है, क्योंकि आप यंगस्टर को कप्तान नहीं बनाते। कप्तान एक टीम का वो होता है जिसने अपनी जगह जो है ना टीम में वो सिक्योर की होती है, एक सीनियर होता है, और वो अपने अनुभव का भी फायदा करता है। किस तरीके से वो टीम बनाने को देखता है, कौन सा खिलाड़ी किस रोल में आएगा, मेरे कौन मैच विनर रहेंगे, तो उस तरीके से वो टीम बनाने को देखेगा। निखिल भाई, जिम एक और हमारे व्यूवर है, उनका सवाल है कि बीसीसीआई ने इस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया, आपको क्या लगता है? और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कोहली को एक्स किया गया, बताए बिना उनको सैक किया गया, और इतना शानदार रिकॉर्ड है, ये शेमफुल है बीसीसीआई के लिए। मेरे ख्याल में जिम, सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोगों की स्पेकुलेशन है कि ये चीजें बाहर नहीं आई, क्योंकि इतने सीनियर प्लेयर हैं और इतने सालों से वो कप्तानी कर रहे हैं और इतने सफल कप्तान हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि बीसीसीआई के किसी अधिकारी ने विराट कोहली से बात ना की होगी। 110% मैं आपको कह सकता हूं कि बीसीसीआई ने बात जरूर की होगी कि हम चाह रहे हैं कि अब T20 और 50 ओवर की क्रिकेट का कप्तान एक हो जाए, और ये सही समय, क्योंकि नई टीम का ऐलान हो रहा है। वहां पे T20s नहीं खेले जाएंगे साउथ अफ्रीका में, सिर्फ 50 ओवर की क्रिकेट रहेगी। आप जो है फोकस करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर, और आपकी क्या राय है? तो मैं भी, ये मेरी सोच है कि विराट कोहली से बात करके, विराट कोहली ने खुद बोला होगा कि आप रोहित को बना दीजिए, उसको कप्तानी का कोई शौक नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बतौर खिलाड़ी भी राजीव भाई, आप कप्तान बनने के लिए नहीं खेलते, आप टीम और अपने देश के लिए खेलने के लिए वो क्रिकेट खेलते हैं। डिजर्व तो करते हैं एक अच्छा एग्जिट। निखिल भाई, मुन्नू पांडे जी एक हमारे साथ, एक तो आपको निखिल भैया प्रणाम बोल रहे हैं, और साथ ही उनका सवाल है कि इतना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड होने के बाद भी अगर आप इतना खराब एग्जिट किसी कप्तान को दे रहे हैं, और उनका ही पूछना है कि जब वो T20 के लिए अनाउंस कर सकते हैं, और अगर बीसीसीआई ने बात की थी तो फिर वनडे क्रिकेट के लिए भी वो अनाउंस करते, इसका मतलब साफ है कि अनाउंस नहीं किया विराट कोहली ने, वो करना चाहते थे वनडे की कप्तानी। वाइट, मेरे को नहीं लगता कि शायद वो करना चाह रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने अनाउंस होना चाहिए था निखिल भाई, अगर वो T20 के लिए मेल कर सकते हैं तो फिर वनडे के लिए क्यों नहीं करेंगे भाई? उस समय पे जब विराट कोहली से बात हुई होगी, क्योंकि ये T20 में साउथ अफ्रीका में T20 के मुकाबले भी खेले जाने थे राजीव भाई, जो कैंसिल हो गए, जिसके चलते ये लास्ट मिनट का एक स्टेप था। मेरे ख्याल में बात जरूर की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, ऑनरेबल एग्जिट का मतलब क्या होता है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो करें। आज से पहले आपको कोई कप्तान याद है जिसका ऑनरेबल एग्जिट हुआ हो? आप मेरे को याद दिला दीजिए क्रिकेट के इतिहास में, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में। पर मैं आपको आज भी यही कह रहा हूँ कि बीसीसीआई ऐसे इंसिडेंट है निखिल भाई, वो सौरभ का इंसिडेंट हो जहां पे उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, वो राहुल भाई का भी इंसिडेंट है, अनिल कुंबले, तो मुझे याद है कोटला में उन्होंने आके सामने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं आगे से कप्तानी नहीं करूंगा। तो ये कप्तान को भी तो अधिकार दें कि आप बोलने का, या सब कुछ सेलेक्टर्स ही कर लेंगे। और विराट ने इससे पहले अगर मेल करके बताया कि T20 में वो कप्तानी नहीं करेंगे आगे से, तो ये बात बीसीसीआई उनको बोल सकती थी कि आप अनाउंस कर दें कि आप वनडे में भी नहीं करेंगे। इसका मतलब तो साफ ये है कि विराट को कहा गया, उन्होंने नहीं माना, तो फिर आगे सेलेक्टर्स ने सामने से कह दिया कि आप कप्तान नहीं है। तो राजीव भाई, अगर विराट, मैं समझ सकता हूं, अगर विराट से, ये हम लोग सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं, विराट से जो मेरे को रीडिंग है और जो मुझे समझ है, मुझे ये है कि उनसे बात जरूर की होगी, क्योंकि टाइम की कमी है, बहुत जरूरी है टाइमिंग का भी। अगर आप देखें कि आपने टीम का चयन करना था, साउथ अफ्रीका के लिए टीम जा रही थी, T20 कैंसिल हुए, उसके चलते सफेद बॉल की क्रिकेट जो खेली जाएगी, वहां पे रोहित अवेलेबल है, रोहित को वाइस कैप्टन भी बना दिया टेस्ट मैचेस के लिए।
तो ये साफ संकेत है कि सफेद बॉल की क्रिकेट अगले 2 विश्व कप में आप रोहित को वो जिम्मेदारी दे रहे हैं, और जो मैं मानता हूं एक तरीके से वो सही भी है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है। सफेद बॉल और लाल बॉल की क्रिकेट का बिल्कुल अलग कर दिया। आप दुनिया भर की क्रिकेट में देख लीजिए कि चाहे आपके पास अलग अलग कप्तान क्यों ना हो, वो सबसे बढ़िया विकल्प यही रहता है कि सफेद बॉल की क्रिकेट और लाल बॉल की क्रिकेट आप सिर्फ 2 ही भाग में उसको डिवाइड कीजिए। बट ये जो उनको समय नहीं मिला कि अनाउंस नहीं कर पाए या क्या बातचीत हुई, ये अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते तक सारी जो है बातचीत क्लियर हो जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, मैं मान ही नहीं सकता कि बीसीसीआई ने उनसे बात ना की हो। निखिल भाई, जो टीम अनाउंस हुई है टेस्ट टीम, उस पर आगे बातचीत करने से पहले एक सवाल मेरे जहन में है, और वो है कि भारतीय संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, यानी हमारे परिवार में, आपके परिवार में मुखिया सिर्फ एक ही होता है, और ये कल्चर इसीलिए बहुत दिनों तक हम स्प्लिट कैप्टनसी पे नहीं जा पाए, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है कि हम एक्सेप्ट कर पाए। अब क्या एक नई विचारधारा को एक्सेप्ट करना हमारे यंग जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और आपको लग रहा है एक दहशत, एक डर भी माहौल होगा कि आप किससे ज्यादा बात करें किससे ना करें, क्योंकि इससे पहले एक कप्तान एक कोच के साथ आप काम करते थे, अब सडनली जो है ये कल्चर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये कितना बड़ा चैलेंजिंग यंगस्टर्स के लिए, विराट और रोहित को तो छोड़ देते हैं, यंगस्टर्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? राजीव, आप मैं समझ सकता हूँ आप जो कह रहे हैं, कहीं की टीम कहीं खेमों में ना बढ़ जाए। हाँ, वो मुझे नहीं लगता नहीं, ये। मेरा कहना है कि हमारा कल्चर है कि हम एक मुखिया की बात सुनते हैं, हम अपने परिवार में एक बड़ा होता है जिसकी हम बात सुनते हैं। अब सडनली ये जो कल्चर आया है, देखिए, एक मुखिया, मैं नहीं समझता कि कोई टीम में उस किस्म के इस समय विचारधारा चल रही है या कोई दिक्कतें हैं। जो टीम का माहौल है, मैं आपको कुछ सीनियर खिलाड़ी के अलावा कुछ जूनियर से भी बातचीत करता रहता हूँ, वो कहते हैं बहुत बढ़िया माहौल है। तो उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं कि आप विराट से बात कर रहे हैं या रोहित से बात कर रहे हैं कि आप अपने करियर को किधर लेके जा रहे हैं। इस समय जो भारतीय टीम का जो सोच है, वो किस तरीके से आप T20 विश्व कप जीतने को देख रहे हैं, 50 ओवर के विश्व कप को जीतने को देख रहे हैं, और सबसे जरूरी जो टास्क और जॉब इन हैंड है कि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराने का इससे सुनहरा मौका आपके पास शायद नहीं होगा, जो गोल्डन ट्रायंगल रहेगा जो विराट के हाथ में है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी यंगस्टर को, वो राजीव भाई, कोई दिक्कत रहेगी आगे जाने के लिए। मैं मानता हूं ये सही कदम है। सभा भाई, आप थोड़ा देर से जुड़े, बट देर से जुड़ने के साथ ही एक बड़ी गर्मा गर्म चर्चा का आप हिस्सा नहीं हो पाए थे। अब आपको हम लोग सौभाग्य दे रहे हैं कि आप हमारे और निखिल भाई की चर्चा में शामिल हो। और ये सौभाग्य इसलिए मिल रहा है कि विराट कोहली का रेड बॉल शो रह गया, यानी मैंने भी रेड पहना है, ऑलमोस्ट मुझे भी व्हाइट बॉल से थ्रो आउट कर दिया निखिल भाई ने, और अब विराट के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। आपको लग रहा है विराट से बात हुई सभा भाई? हमने खेल नीति पे तो लगातार चर्चा की कि स्प्लिट कैप्टनसी होनी चाहिए, बट एग्जिट करने का तरीका आपको ठीक लग रहा है? जो कप्तान T20 में मेल करके बताता है कि वो कप्तानी नहीं करेगा, अब उसी कप्तान को सेलेक्टर्स बोलते हैं कि आप वनडे क्रिकेट में कप्तान नहीं है, हम लुकिंग फॉरवर्ड और हम रोहित शर्मा को कप्तान बना रहे हैं। राजीव, ये तो होना ही था। एक बार जब चयनकर्ताओं ने और बीसीसीआई ने मिलकर ये निश्चय ले लिया था कि T20 के कप्तान रोहित शर्मा बनेंगे, तो बस ये इंतजार था कि कब ये अनाउंसमेंट होगा कि रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट के ही कप्तान रहेंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि, और मुझे पूरा विश्वास है कि चयनकर्ताओं या फिर चेयरपर्सन और खुद राहुल द्रविड़ ने, या फिर हो सकता है कि प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी ने जरूर विराट कोहली से पहले ही बात कर ली होगी कि इस प्रकार का हम निर्णय लेना चाहते हैं। क्योंकि राहुल द्रविड़ जब से कोच बने हैं, उन्होंने हमेशा ये बात कही है, कम्युनिकेशन लेवल्स हमेशा हर एक खिलाड़ी के साथ रहना चाहिए, ताकि उस खिलाड़ी को मालूम हो जाए कि उसकी पहचान किस प्रकार की है इस टीम में। और यहाँ पर तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा निर्णय है ये, और ये निर्णय लेने के पहले बहुत जरूरी है कि आपके जो कप्तान रह चुके हैं, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से कप्तानी की है टीम की, उससे बातचीत होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार की इस तरह से कम्युनिकेशन जरूर रहा होगा विराट कोहली के बाद। उसके बाद ये निर्णय चयनकर्ताओं ने लिया होगा रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान बनाने के लिए। लेकिन समा भाई, जो खबरें आ रही हैं निकलकर और जो पता चल रहा है कि सिर्फ 48 घंटे का टाइम दिया गया विराट कोहली को, और मेरी राजकुमार सर से बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा था इनडायरेक्टली क्या कप्तानी विराट छोड़े वनडे की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, वो अभी कप्तानी वनडे की करना चाहते हैं, क्योंकि 70% से ज्यादा मैचेस उन्होंने जीते हैं और बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। क्या सिर्फ वर्ल्ड कप ना जीत पाना या ICC टूर्नामेंट इंडिया जीत पाने की वजह से उनको सैक किया गया? सभा भाई, सैक शब्द सही है या कुछ और आप देखते हैं इसको?
मुझे लगता है कि शब्द तो सही है, क्योंकि T20 की कप्तानी विराट कोहली ने इसीलिए छोड़ी मैं कहता थी। हूँ कि खेल अगर नीति में वो हमेशा बोल्ड अगर वो फैसले चाहते आपको तो सुनते हैं, बोल्ड चर्चा भी। अगर वो सही कह चाहते रहे हैं तो सभा भाई। अगर वो चाहते तो फिर उस समय वो कह सकते थे कि वनडे की भी कप्तानी वो नहीं करेंगे। पर चूंकि उन्होंने सिर्फ अनाउंस यही किया था कि T20 की कप्तानी नहीं करेंगे, इसका मतलब यही है कि वो चाह रहे थे जी वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैचेस में कप्तानी करना। पर ये निर्णय जो है, विराट कोहली भले ही चाहते होंगे वनडे क्रिकेट की कप्तानी करना, पर अंत में ये निर्णय जो है वो चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है और बीसीसीआई के ऊपर निर्भर करता है। अब किन कारणों की वजह से हुआ, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत ने काफी जमाने से आईसीसी चैंपियनशिप जीती नहीं है। तो कंटेक्चुअली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो जो असेसमेंट का जो रोल रहता है वो यही है कि आपने आईसीसी चैंपियनशिप जीती है कि नहीं। और अगर चूंकि भारत ने जीती नहीं है, इसी वजह से अब समय आ गया था कि एक नए कप्तान की नियुक्ति की जाए, जो कि यहाँ पर की है बीसीसीआई में। निखिल भाई, अब देखिए सभा भाई ने तो साफ कह दिया, उनको सैक किया गया, उनसे पूछा भी नहीं गया और वो चाहते भी नहीं थे। आप कह रहे थे पूछा गया, आप भी नहीं राजीव जवाब भाई, दें पूर्व नहीं सिलेक्टर नहीं है हमारे। पूछा नहीं, नहीं नहीं बात जरूर की होगी, उनको राहुल उनको द्रविड़ ने हाँ, बात बात की जरूर होगी। की होगी। हाँ, बात जरूर की होगी। देखिए, चाहने को तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बनना चाहता हूँ चाहने वो से तो आप नहीं हैं निखिल भाई। लेकिन बात जरूर की होगी। कम्युनिकेशन बीसीसीआई की इस समय, मैं बता रहा हूँ, राहुल द्रविड़ के आने से, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे बीसीसीआई का कोई भी अधिकारी हो, विराट कोहली इतने सीनियर खिलाड़ी, इतने सालों से उन्होंने कप्तानी की है, मैं मान ही नहीं सकता कि किसी ने उनके साथ बात ना की हो। अब उस चर्चा में क्या हुई ये मुझे पता नहीं, पर मेरी भी जो मानना है, राजीव भाई और सभा भाई पता नहीं मेरे साथ सहमत है कि नहीं, ये मैं मानता हूँ बिल्कुल सही निर्णय है। आप सफेद बॉल की क्रिकेट का कप्तान अलग कर दीजिए और लाल बॉल की अलग। आप ये नहीं कर सकते, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि T20 का कप्तान अलग रहेगा और रेड बॉल और 50 ओवर के फॉर्मेट का कप्तान एक रहेगा। आप सफेद बॉल की क्रिकेट को स्प्लिट दो कप्तानी में, वो आगे चलते हुए वो ज्यादा कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा। हाँ, नहीं चलिए तो ब्रेक। राजीव और निखिल, ये भी हो सकता जी है। अच्छा, ये कंफ्यूजन खत्म हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि जब एक दिवसीय मैचेस शुरू हो दोनों मैदान पे पहुंच जाए कि मैं कप्तानी मैं करूंगा कि कप्तान आप कप्तानी करेंगे। यानी कि कम से कम ये एक निर्णय तो टॉस ले आप लिया कह है। रहे सभा भाई, एक टॉस ड्रेसिंग रूम में होगा और दूसरा टॉस फिर मैदान पर कि वो टॉस करने कौन सा कप्तान जाएगा। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब का इशारा आ रहा है कि ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे साउथ अफ्रीका के लिए जो टेस्ट टीम चुनी गई है, उसमें से रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों का नाम नदारद क्यों है। फिटनेस एक बड़ी वजह है, लेकिन क्या इससे टीम का बैलेंस बिगड़ेगा, इस पे आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood Or not. Choose motherhood. or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post academia is easy. So join me, Ritasha, And me, Ayushi. on a journey from station starting point. To station, what now? Next station, Pudin station, and hopefully, Agla station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप निखिल भाई और सभा भाई के साथ देख रहे हैं खेल नीति और सुन रहे हैं। आपको फटाफट टीम बता देता हूं जो साउथ अफ्रीका के लिए चुनी गई है। विराट कोहली कप्तान है, रेड बॉल के कप्तान है और रेड बॉल शो विराट कोहली का चलता रहेगा, जो हमारे शो का नाम था आज। फिर रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, ये एक और बड़ा इंडिकेशन कि अब आप टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा करें, नहीं आपके पीछे हमने रोहित शर्मा को यहाँ पे भी लगा दिया है, तो ये एक दूसरी खबर है। के राहुल की वापसी हो रही है टेस्ट टीम में, ये खेले नहीं थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। मयंक अग्रवाल टीम में, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य किराने, ये दोनों खिलाड़ी अपनी जगह बचाने में कामयाब। श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी टीम में वापसी कर रहे हैं। ऋषभ पंत है, रिद्धिमान साहा सेकंड विकेट कीपर, आर अश्विन, जयंत यादव टीम में बने हुए हैं। ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी की वापसी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर सगाई करके वो भी वापस आ गए, और मोहम्मद सिराज। स्टैंड बाई खिलाड़ी भी आपको बता देता हूँ, नवदीप सैनी, सौरभ कुमार जो यूपी के मीडियम पेसर है, दीपक चहर और अरजान नागवासवाला जो लेफ्ट आर्म सीमर, ये स्टैंड बाई रखे गए हैं। इंजरी के बारे में भी बीसीसीआई ने मेल किया है कि रिहैबिलिटेशन में है रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, अक्षर पटेल और राहुल चहर। अब सवाल बड़ा ये है निखिल भाई, कैसे देख रहे हैं आप पहले तो इस टीम के बैलेंस को? क्या एक रिस्ट स्पिनर रखा जा सकता था? जयंत यादव और अश्विन दो सिर्फ स्पिनर है। मीडियम पेसर की अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में
मैं देख रहा हूँ 6 मीडियम पेसर्स हैं टीम में। राजीव, वो वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट तो बिल्कुल सही है, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई सरप्राइजेस नहीं है। जो इंजरीज चल रही हैं, मैं बड़ा हैरान हूं कि किस तरीके से चयनकर्ताओं ने ये निर्णय लिया। और मैं इस बात पे आता हूं, बगैर किसी खिलाड़ी का अनादर किए हुए जयंत यादव एक बहुत बढ़िया गेंदबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन आपके पास जब रविचंद्रन अश्विन ऑलरेडी हैं, क्या वो इंजरी कैरी कर रहे हैं, क्या वो शायद नहीं खेल सकते? आप एक टीम में वैरायटी और बैलेंस बनाने को जब देखते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्या एक रिस्ट स्पिनर को नहीं हम और रख सकते थे? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जैसी जिस तरीके की विकेट्स हैं, अगर आपके पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर तैयार नहीं है तो आप एक और विकल्प के तौर पे एक रिस्ट स्पिनर को ले जा सकते थे कि वहां पे आपके पास कम से कम वैरायटी और वो बैलेंस बनता है। 2 ऑफ स्पिनर साउथ अफ्रीका के दौरे पे, मैं इस निर्णय से थोड़ा सा हैरान हूं। सबा भाई, आप कैसे देखते हैं टीम के बैलेंस को? नहीं, मैं बात से सहमत हूँ, पर विकल्प कहाँ है हमारे पास? अब हम लोग रिस्ट स्पिनर की बात कर रहे हैं, पर कौन है रिस्ट स्पिनर इस समय? राहुल चहर एक रिस्ट स्पिनर थे जिनको दक्षिण अफ्रीका का दौरा पर अभी ले गए थे इंडिया ए टीम में, वो चोटिल हो गए हैं। सौरभ कुमार एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिनको स्टैंड बाई में रखा गया है। तो अगर हम रिस्ट स्पिनर पे देखें, जसवींद्र चहल रेड बॉल क्रिकेट खेलते नहीं है इस समय, वो सिर्फ एक दिवसीय क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर T20 क्रिकेट खेलते हैं। रवि बिश्नोई के पास अनुभव है नहीं रेड बॉल क्रिकेट खेलने का, ना ही उनका उस प्रकार का प्रदर्शन रहा है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें यंग स्पिनर्स को डेवलप करना होगा। तो अच्छा है कि कम से कम सौरभ कुमार जो कि यूपी से खेलते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको मौका मिला है दक्षिण अफ्रीका ए पे जो टीम गई है। और उसके अलावा इस समय कोई और ऐसा लेग स्पिनर मुझे नजर नहीं आ रहा है जिसको टीम में इस समय शामिल किया जा सकता था, क्योंकि सबके सब लेग स्पिनर्स आपके इंजर्ड हैं। यार राहुल चहर इंजर्ड है इस समय। वो इंजरी का मेरे को पता नहीं था राहुल चहर का, पर ये एक मतलब निखिल भाई फिर बात आ जाती है वही कि फिर हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ की इतनी तारीफ करते हैं और सडनली 2 स्पिनर जब इंजर्ड होते हैं तो फिर बेंच स्ट्रेंथ अचानक खाली कैसे हो जाती है? मैं उसी पे आ रहा था कि हम एकदम मतलब किनारे पे पहुंच के कह रहे हैं, अरे हमारे पास कोई खिलाड़ी नहीं, हम तो किसी को तैयार ही नहीं किया। एक खिलाड़ी था कुलदीप यादव भी, जो ज्यादा समय पहले तक, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा समय कुछ देर पहले ही वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, वो खिलाड़ी कहाँ गए? हमने इतना समय उनको सफेद बॉल और लाल बॉल में खिलाया, उस खिलाड़ी ने अच्छा भी प्रदर्शन किया, वो गायब हो गया। तो ये मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी सोच है कि आप जो है ना, आपका जो विजन है बतौर चयन करता, वो विजन भी होनी चाहिए कि मैं कौन से खिलाड़ी कितने तैयार कर रहा हूं या करवा पा रहा हूं। आपके पास एनसीए है, आप एनसीए में भेजिए अपने खिलाड़ियों को, वो लगातार तैयार करते रहिए, क्योंकि आप वो सिनारियो नहीं चाहते, क्योंकि इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराने का। पर ये मैं थोड़ा हैरान हूं और दुख है कि कम से कम राहुल चहर अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया वो खिलाड़ी। बट अब किसी का अगर नुकसान है तो उम्मीद करता हूं कि जयंत यादव को अगर मौका मिलता है, आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट और वो अच्छा करे। बट टीम के बैलेंस के लिए मैं कह रहा था कि एक और विकल्प अगर होता तो बेहतर एक वो रहता। अब निखिल भाई, अजीत किनाने और चेतेश्वर पुजारा क्या टीम के बैलेंस को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? वो फिर सूर्य कुमार यादव को आप लगातार ट्रेवल करा रहे थे, सडनली आपने ड्रॉप कर दिया उनको। मैं राजीव भाई, मैं अगर वहां पे कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में होता तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे देख रहा था। जिस तरीके से हनुमा विहारी ने वहां साउथ अफ्रीका में प्रदर्शन किया, श्रेयस अय्यर ने भारत में रन बनाए हैं, तो मैं आगे की तरफ देख के पहले इन दोनों खिलाड़ियों को खिलाऊंगा और उसके बाद अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की तरफ वापस आता। सबा भाई, आपके लिए एक सवाल है अमार साहब का। सबा सर, आप बताएं, एक सजेशन है कि ब्रॉडकास्टर्स क्यों नहीं एक परमानेंट फील्ड मैप रखते हैं टॉप ऑफ द स्क्रीन? क्यों नहीं होता है कि कहाँ पे कौन से फील्डर खड़े हैं? हो रहा ये बीच बीच में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो जरूर दिखाते हैं कि फील्ड पोजीशन किस तरह की है। ये सजेशन मैं जरूर रख दूंगा ब्रॉडकास्टर्स के सामने, पर मुझे लगता है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली एक पोजीशन रखेंगे वहां पर तो कई बार जो दर्शक है उनको पसंद आता है क्लीन फीड पर मैचेस देखना, जहां पर जो मैच हो रहा है उसके बारे में पूरी की पूरी नजर आपकी रहे। उसमें अगर आप बहुत ज्यादा ग्राफिक्स डालेंगे या फिर फील्ड पोजीशनिंग डालेंगे तो फिर मुझे लगता है कि वो जो क्लैरिटी होनी चाहिए मैच देखते समय वो गायब हो जाती है, और ये निर्णय जो है वो एक्सपीरियंस ब्रॉडकास्टर्स ही लेते हैं। निखिल भाई, आपके कह रहे हो फैंस बहुत हैं, आपको बड़ा बैक कर रहे लोग। अब जैन साहब का कहना है कि निखिल भाई से जरा पूछिए कि इतना पैथेटिक सिलेक्शन है और यजुवेंद्र चहल को क्यों T20 और वनडे का टैग दिया हो गया है, क्यों वो टेस्ट मैच के लिए क्यों कंसीडर नहीं किए जाते?
ये टैग जो लगता है ना, जो मोहर लग जाती है ठप्पा कि सफेद बॉल लाल बॉल, ये हर्ष भाई मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये टैग जो है ना, अब वो टैग थोड़ा सा इसलिए भी अब होने लग गया है कि युजवेंद्र चहल घरेलू मैचेस में रणजी ट्रॉफी के कितने मैचेस खेलता है, उसकी वजह से अगर वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहा है 4 दिन वाले मुकाबले, तो फिर वो साफ पता चलता है कि वो खिलाड़ी खुद वो एक मैच में 25-30 ओवर नहीं डालना चाह रहा है, इसलिए वो फिर सिलेक्टर्स उनको सिर्फ सफेद बॉल की क्रिकेट के लिए ही देखते हैं। बहुत से खिलाड़ी जो है वो खुद ये निर्णय ले रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा टैग हो जाते हैं। लेकिन अगर एक खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेल रहा है तो फिर आप उसको टैग नहीं कर सकते। क्यों, रवि बिश्नोई भी तो डाल रहे हैं डेज क्रिकेट में बॉल, वो भी एक यंगस्टर है, सभा भाई एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं और बड़ा डिसेप्टिव बॉलिंग एक्शन मुझे लगता है उनका। जितने भी युवा लेग स्पिनर्स हमने देखे उनको भी तो आप तैयार कर सकते हैं। ये हम ये क्यों कह देते हैं कि हमारे पास है ही नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में गेंदबाज? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ राजीव, मैं बात से सहमत हूँ। हमें तैयार करना होगा। रवि बिश्नोई अगर 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको डेवलप करना होगा। जैसा कि निखिल ने कहा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट में और व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत बड़ा अंतर होता है, ना ही केवल बैटर के लिए पर एक गेंदबाज के लिए भी। वहां पर लंबे स्पेल डालने की आप में क्षमता होनी चाहिए, वो स्टेमिना होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ होना चाहिए आपके शोल्डर्स में। और रिस्ट स्पिनर के लिए और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि यंग स्पिनर्स को, जो रिस्ट स्पिनर्स हो या फिर कोई और स्पिनर क्यों ना हो, उसको हम और समय दें, उनके ऊपर थोड़ा और काम किया जाए, ताकि वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएं रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए। पर निखिल ने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात है। कई बार ये होता है कि खुद खिलाड़ी जो है वो प्रेफर करता है सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना। उसको लगता है कि अगर वो रेड बॉल क्रिकेट में ज्यादा समय गुजारेगा तो हो सकता है उसके करियर की जो लॉन्जिविटी है उतनी ज्यादा ना रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन होता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है आपको एक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए। उतना आसान नहीं है जी। और निखिल भाई, पैसा तो मिलता है एक दिन में भी उतना, 5 दिनों में भी उतना, तो कहाँ जबरदस्ती मेहनत की जाए? एक दिन पैसा कमा के 4 दिन आराम कीजिए, ये भी तो हो गया है। मैं राजीव, मैं निखिल को कितना कहता था कि तुम रेड बॉल क्रिकेट में बॉलिंग और ज्यादा करनी चाहिए। ये भी तो इलाहाबाद से ना सब भाई, भी तो कहते हैं पैसा तो एक दिन में वही मिलेगा जो 5 दिन में। देखो, आदमी अब अपनी ना गणित लगा रहा था, लेकिन मैं आपको एक फर्क और समझाता हूँ। जो सभा भाई ने कहा ना वो डेवलप करना, वो राजीव भाई बहुत जरूरी है डेवलप करना। क्योंकि जो खिलाड़ी जो सफेद बॉल का आदी हो जाता है ना, आपको मैं बड़ा एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जब फील्ड खुली होती है, आप हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद डालते हैं, 3 स्क्वायर कट एक ओवर में लगते हैं, तो पीछे खिलाड़ी होता है तो एक ही रन जाता है। लेकिन टेस्ट मैचेस और रणजी ट्रॉफी में आप 3 छोटी देंगे, 3 कट खाएंगे तो एक ओवर में 12। फिर कप्तान आपको ऐसे करके देखेगा, अरे गुरुजी क्या कर रहे हो यार, एक ओवर में 3-3 चौके खाओगे। तो वो तैयारी रहती है कि आप एक टप्पे पे एक ओवर में 6 की 6 गेंदें डाल सकते हैं कि नहीं, और वो मैच में आप खेल खेल के ही सीख सकते हैं। 25 ओवर, 28 ओवर, 30 ओवर आप डालते हैं लंबा स्पेल, तो उस हिसाब से आपका जो बॉलिंग है ना वो और बढ़िया हो जाती है। तो चलिए, स्पिनर और बैटर के पास राजीव ये विकल्प होता है, विकेट कीपर के पास कोई विकल्प नहीं है। आपको हर एक फॉर्मेट में कीपिंग करनी है। अब देखिए, हर आदमी का अच्छा करके भी बाहर है, उसको स्क्वाड में भी नहीं रखा गया। तो विकेट कीपर के साथ अन्याय है। खेल नीति पर इस पर चर्चा होगी एक दिन बहुत विस्तार से। नहीं, अरे बिल्कुल ठीक है, ये विकेट कीपरों को उठक बैठक करना जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निखिल भाई और सभा भाई के साथ देख रहे हैं और सुन रहे हैं आप खेल नीति। और अब बात जरा 2 बुजुर्ग बल्लेबाजों की कर लें। क्या उनके लिए ये आखिरी दौरा है? सभा भाई, आप मानते हैं चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के लिए ये आखिरी दौरा है? अगर अच्छा नहीं किया तो शायद अब कभी दोबारा हम टेस्ट क्रिकेट में ना देखें। हाँ राजीव, कुछ यही हालत हो गई है इस समय चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की। मुझे अभी भी लगता है कि हो सकता है दोनों में से सिर्फ एक खिलाड़ी को ही पहले प्लेइंग 11 में मौका मिले, क्योंकि जो पिछला टेस्ट मैच हुआ था मुंबई में, वहां पर अजिंक्य रहाणे, हालांकि ये कहा गया कि वो इंजर्ड हैं, पर अगर हम टीम के कॉम्बिनेशन पर ध्यान देंगे आने वाले समय में जो दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है, वहां पर आप अजिंक्य रहाणे को किस रूप से खिलाएंगे? अगर आप नंबर 3 पर पुजारा को खिला रहे हैं, नंबर 4 पर खुद कप्तान आ रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर क्या बाहर बैठेंगे?
उन्होंने एक शतक लगाया है। मुझे तो और भाई बहुत दोनों बाहर जरूरी है बैठे दिख रहे हैं के राहुल के आने के बाद। के राहुल और रोहित शर्मा अगर ओपन करेंगे तो क्या नंबर 3 पर आप मयंक अग्रवाल को क्यों नहीं ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत ही शानदार तरीके से स्पिनर्स को भी खेलता है और पेस बॉलर्स के विरुद्ध भी उसने रन बनाए हैं। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें आगे सोचना होगा, क्योंकि ये मैंने कई बार ये बात को दोहराया है राजीव कि अब टेस्ट मैच साइकिल ये नया शुरू हो गया है और टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए आपको नए खिलाड़ी लाने होंगे, यंगस्टर्स को लाना होगा और वही आपको आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए आपको यंगस्टर्स को मौका देना होगा। बताइए निखिल भाई, आप खेलते देख रहे हैं या बाहर बैठ के ही बाहर जाते देख रहे हैं? मैंने तो अभी राजीव भाई कहा कि बहुत जरूरी है कि जो यंगस्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, अब उनके साथ ही जाएंगे पहले टेस्ट मैच में। उम्मीद करता हूँ वो अच्छा करें। मयंक अग्रवाल बिल्कुल सही कहा, 3 नंबर पे खेले। श्रेयस अय्यर ने अच्छा परफॉर्म किया है। आपके पास हनुमा विहारी जो दक्षिण अफ्रीका में है, वो वहां पे पहुंच के रन बना रहे हैं। तो आप एक खिलाड़ी जो परफॉर्म कर रहा है, आप उसको किस तरीके से बाहर बैठा सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ सीनियर खिलाड़ी है, पहले उन्होंने बहुत परफॉर्म किया है, लंबी रस्सी है, लेकिन अब 18-18, 19-19 इनिंग्स वो कम नहीं होती है राजीव भाई। तो बहुत जरूरी है। और यंगस्टर्स अगर परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो समझ में आता कि कोई शायद खिलाड़ी तैयार नहीं है, लेकिन ये खिलाड़ी तो परफॉर्म करके तैयार है, उसके बाद तो उनको आपको मौका देना ही होगा। जिम का एक सवाल है सभा भाई, आपके लिए ये सवाल है। उनका कहना है कि क्या चेतेश्वर पुजारा का कोई सुटेबल बैकअप नहीं है हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में, और क्या हनुमा विहारी को नंबर 3 पे तैयार किया जा सकता है? देखिए कई सारे खिलाड़ी हैं जो जगह ले सकते हैं नंबर 3 पर। अभी हम लोगों ने बात की मयंक अग्रवाल की, शुभमन गिल है, उनको आप तैयार कर सकते हैं नंबर 3 के लिए। हनुमा विहारी मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में ज्यादा सूटेबल रहेंगे। एक और खिलाड़ी है जो जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, वो है ऋतुराज गायकवाड़। कल उनकी मैं पारी देख रहा था, हालांकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में विजय हजारे में उन्होंने शानदार तरीके से रन बनाए, तो तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको हम लोग जरूर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास हर एक प्रकार के शॉट्स हैं। वो पेस बॉलर्स के विरुद्ध अच्छा शॉट्स लगाते हैं, उनकी तकनीक सही है, स्पिनर्स के विरुद्ध वो अच्छे शॉट्स लगाते हैं। इंडिया ए के लिए वो खेल चुके हैं, वहां पर उन्होंने रन बनाया है रेड बॉल क्रिकेट में। तो वो मुझे लगता है कि तैयार है। हालांकि उनके नंबर्स अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में या फिर रेड बॉल क्रिकेट में उतने ज्यादा नहीं है, पर कई बार आपको देखना होता है कि उस खिलाड़ी के अंदर क्या वो टैलेंट है कि नहीं, क्या वो स्किल है कि नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रन बनाने के लिए टेस्ट मैचेस में। और मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे खिलाड़ी जिनको हम लोग तैयार कर सकते हैं वो वाइटल नंबर 3 पोजीशन के लिए। निखिल भाई, आपके लिए सवाल है कि आप नंबर 5 पे पहले टेस्ट मैच में किसको खेलते देख रहे हैं? देखिए 3 पे अगर जी, श्रेयस अय्यर ही मुझे तो 5 नंबर पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वहां परफॉर्म किया है, यहाँ पे परफॉर्म करके गए। एक खिलाड़ी शतक बनाया, फिर अच्छे अंदाज से वो कॉन्फिडेंट लग रहे थे वो। तो मुझे लगता है कि शायद श्रेयस अय्यर ही 5 नंबर पे खेलेंगे। अगर मयंक अग्रवाल 3 है, कप्तान साहब 4 हैं, 5 पे आपके पास यही रहेंगे श्रेयस अय्यर जी। हमारी जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनके लिए एक संदेशा है भाई कि आप राजकुमार जी को बुलाएं खेल नीति पर, ताकि बहुत सी चीजें हैं जो क्लैरिटी है विराट कोहली की कप्तानी को लेकर वो क्लियर हो सके। तो प्लीज खेल नीति के जो भी प्रोड्यूसर्स हैं और हम सब भी रिक्वेस्ट करेंगे राजकुमार जी से, और सभा भाई की तो बहुत बनती है, सभा भाई तो बुला भी सकते हैं सीधे। अरे ब्रेकिंग न्यूज आने जरूरी है। राजकुमार जी भी लगता है शोक मना रहे हैं, इस वजह से मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा हम लोग को मेहनत करनी होगी उनको लाने के लिए खेल नीति पर। जी। ये चलते चलते निखिल भाई, पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी रटा रटाया फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ पर ईशान शर्मा है, शमी और आपके जसप्रीत बुमराह 2 प्राइम बॉलर्स, सिराज बहुत अच्छे फॉर्म में है, फिर उमेश यादव और ईशान शर्मा को आप लेकर कैसे देखते हैं टीम में? अजय भाई, मुझे लगता है पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद जो टीम के साथ कंटिन्यू चल रहा था, आपको एक दो यंगस्टर तो आपको मुझे लग रहा है ले जाने चाहिए। अब आपने स्टैंड बाय में जो पेस बॉलर्स रखे मैं देख पा रहा था यहाँ पे, उसमें नवदीप सैनी है, दीपक चहर है और अरजान नागवासवाला है। ये 3 आपके स्टैंड बाय पेस बॉलर्स हैं। अगर मैं गलत नहीं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ तो शायद प्रसिद्ध कृष्णा टीम में थे, टीम के साथ जुड़े हुए थे। भी नहीं है, अब स्टैंड बाय भी नहीं है। ये इसी पॉलिसी पे चोट, हाँ नहीं राजीव भाई, फिर कुछ चोट के चलते जरूर दिक्कत रही होगी, क्योंकि आप दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। 4 जो नाम ड्रॉप किया उसका उन्होंने मेल किया हुआ है, जो रवींद्र जडेजा, शुभमन गिल, अक्षर पटेल और राहुल चहर, ये 4 लोग रिहैब में।
तो कुछ ना कुछ रही होगी दिक्कत, क्योंकि आप प्रसिद्ध कृष्णा क्योंकि टीम के साथ इतने समय से वो जुड़े हुए थे, और दक्षिण अफ्रीका क्योंकि वो बबल में खेला जाएगा, इसलिए आप एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हैं ताकि आपके बैट्समैनों को वहां पे वो दिक्कत ना हो, क्योंकि बाहर से कोई आके आपको नेट में बॉलिंग नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोग हमेशा बाहर जाते थे तो बाहर से नेट बॉलर्स आके बॉलिंग करते थे, अब क्योंकि बबल है तो इसीलिए आप एक्स्ट्रा बॉलर्स लेके चल रहे हैं। बट हैरान हूं, अगर चोट नहीं लगी तो फिर, या उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई निगल नहीं है, तो फिर हैरान हूं इस निर्णय से। पर मुझे जो समझ में आती है क्रिकेट और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, बगैर निगल के उनको बाहर नहीं रखा जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका, सभा भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि अब एक तस्वीर तो साफ है कि रेड बॉल शो विराट कोहली के पास रहेगा और व्हाइट बॉल शो अब आने वाले समय में रोहित शर्मा की अगुवाई में आप देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप खेल नीति के साथ रोज जुड़े सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @निखिल चोपड़ा आप वहां पर निखिल भाई को सवाल भेज सकते हैं और सभा भाई को भी आप खूब पे फॉलो करके सवाल भेज सकते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके की फैन फॉलोइंग है सभा भाई के वहां पे, आप वहां पर सीधे सवाल आप भेज सकते हैं। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus is joined by filmmaker and screenwriter Leena Yadav. She is the creator behind the acclaimed true crime Netflix series, House of Secrets, The Burari Deaths. It's a great episode, do check it out. On The Habit Coach, Ashton is joined by Lakshmi Tasaka, co-founder of Slay Coffee. They share a pretty interesting theory about coffee and share 4 ways to inculcate the coffee habit into your lives. We have Siddesh Gautam with us on Audio Gyan. Kedar talks to Siddesh about his aesthetics and the kinds of colors he uses in his artworks. On Non-Curry, Sadaf and Archit explore the world of besan, which can be cooked in both sweet and savory forms. And the Legend of the Month episode on the Fighting Goat is back. Arjun and Somesh talk about UFC's longest reigning champion, Anderson Silva. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, do remember that many of our shows are available on YouTube. You can check that out by going to our website, ivmpodcast.com/YouTube, where we have a list of all of our various YouTube channels. Finally, we'd like to thank the sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.